क्या आप भी दही को गलत तरीके से खा रहे हैं? बात सिर्फ आपकी नहीं है, 99% लोग ये गलती कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को बीमार बना रहे हैं। दही खाइए, लेकिन गलत तरीके से खाएंगे तो वो फिर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं मिलेगा। और आज ही इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 गलत तरीके बताऊंगा जिसकी गलती लोग रोज करते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली गलती बड़ी ही आम है ये। दही को आप मीठी चीजों के साथ खाते हैं, जैसे गुलाब जामुन हो गया, मीठी पूड़ियां, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और मालपुआ हो गया और गुजिया होगी। अब प्रॉब्लम इसमें यह है दोस्तों कि जो मीठी चीजें है वो पचने में भारी होती है। इसमें मीठा है, घी है, तेल है, तला जाता है, और दही भी पचने में भारी होता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, क्या हो गया, एकदम पचने में भारी हो गया। और आज की तनाव वाली बैठाड़ू जीवन में ये लोगों को आसानी से तो पचेगा ही नहीं, और फिर क्या होगा, जब खा लेंगे आप तो शुगर तो ज्यादा बढ़ेगी ही, पेट में भी भारीपन महसूस होगा, सुस्ती आएगी, और आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, और फिर आप सो जाएंगे। सोने से क्या होगा, पाचन कमजोर पड़ जाएगा, और धीरे धीरे चल के आपको पाचन संबंधी बीमारियां होने लगेंगी, और फिर शरीर में जहर, टॉक्सिन्स, अमा भी बनने लगेगा। दूसरी गलती आज के जमाने की है, दही को आप फलों के साथ खा रही है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है आंखों को कि सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी, और आपका भी मन किया होगा कि यार मुझे भी ऐसा खाने को मिल जाए। लेकिन जो आंखों को अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है कि आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद हो। दही और जो फलों का कॉम्बिनेशन है, ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में आता है। फलों को हमेशा अकेला खाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा पचने में कम भारी होते हैं, मतलब आसानी से पच जाते हैं रोटी सब्जी दाल के मुकाबले। और दही है वो थोड़ा पचने में भारी होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन माना जाता है। और अगर आप खाएंगे तो इससे आपका पाचन ठीक से काम नहीं करेगा, गैस वगैरह हो सकती है। अगर आपके शरीर में पहले से कफ ज्यादा है, सिर में भारीपन हो सकता है, आलस आ सकता है, नींद ज्यादा आ सकती है। और स्पेशल टिप, दही को आप कभी भी खरबूजा तरबूज के साथ ना खाएं। इससे तुरंत क्या है, पेट आपका खराब हो सकता है, दस्त वगैरह लग सकती है। तीसरी गलती, ये भी आज के जमाने की है, दही को आप सलाद के साथ खा रहे हैं। ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। जैसे दही और फलों का जो कॉम्बिनेशन है, सलाद को हमेशा अकेला खाया जाता है, खाना खाने से पहले खाया जाता है। और दही में मिला देंगे तो ये क्या हो गया, एक तरह से थोड़ा ठंडा तो हो गया गर्मियों में खाने के लिए। जैसे गर्मियों में लोग इसको खाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ लोगों में पेट भारी हो गया, गैस वगैरह बन सकती है, देर से पचे, नींद ज्यादा आना, आलस वगैरह ज्यादा आना, सिर में ठंडक बैठ जाना, ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप दोनों इकट्ठे मत खाएं। चौथी गलती, दही को अनाजों के साथ खाना। सुनने में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा आपको, क्योंकि पहले से लोग इसको खाते आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम अलग था, मेहनत कितनी करते थे वो, पाचन शक्ति उनकी जबरदस्त थी। लेकिन आज के तनाव वाले बैठाड़ो जीवन में दही को आप रोटियों के साथ या फिर चावलों के साथ खाएंगे तो ये ठीक से पचेगा नहीं, भारी हो जाएगा, क्योंकि अनाज और दही दोनों पचने में भारी है। और जब आप इसको खा लेंगे, एक तो क्या, शुगर भी बढ़ेगी आपकी ज्यादा, ऊपर से पेट भारी होगा, नींद आएगी, आलस आएगा, और जो भी आपने काम करना है वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है, इसलिए आज के समय में ये भी बैड कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये पांचवी गलती, ये अक्सर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, दही को आप स्पाइसी चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजों के साथ खा रहे हैं। अक्सर लोग इसलिए खाते हैं, वो सोचते हैं कि जो दही है वो तो ठंडा होता है, लेकिन दही की तासीर गर्म बता रखी है आयुर्वेद में, जिस करके ये पित्त दोष को बिगाड़ता है। और स्पाइसी चीजें भी क्या है, शरीर में गर्मी पैदा करती है, पित्त को बिगाड़ती है। तो लोग सोचते हैं कि पहले स्पाइसी चीजें खा ली और ऊपर से दही खा लेंगे तो शरीर में ठंडक आ जाएगी और गर्मी शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे बाद में थोड़ी और गर्मी बढ़ती है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बनता है, और शरीर में जाके ये पित्त के रोग और कफ के रोग दोनों को ये पैदा करता है। सिक्स्थ जो गलती है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दही को सब्जियों के साथ भी नहीं खाना चाहिए। यह भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होता है। चाहे आप उबली हुई सब्जियां ले लो, या फिर आप मिर्च मसाले वाली तेल वाली सब्जियां, जो कि अक्सर भारत में ऐसी सब्जियां बनाई जाती है घरों में, और ये सब्जियों में तेल आ गया, मिर्च मसाले आ गए, भारी होगी पचने में, और ये पित्त वगैरह भी बढ़ाती है। और अक्सर लोग सब्जियां खा लेते हैं, फिर बाद में दही खाते हैं, ये सोच के कि यार दही तो ठंडा है तो जो गर्मी पैदा हुई है वो शांत हो जाएगी, लेकिन दही की तासीर गर्म है तो ये गर्मी भी बढ़ाएगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, पित्त और कफ, शरीर में फिर आपका बिगाड़ेगा। सातवीं जो गलती है, ये बड़ी ही आम है, ना सिर्फ भारत में, दुनिया में भी। दही को आप तली हुई चीजों के साथ खाते हैं, जैसे पकौड़े वगैरह हो गया, फ्रेंच फ्राइज होगी, समोसे, टिक्की वगैरह, कचौरियां होगी। अब तली हुई जो चीजें है वो पचने में भारी होती है, तेल वगैरह होता है उसमें, आलू वगैरह भी होता है, मसाला कुछ भी होता है, और बाहर से खा रहे हैं तो वैसी खट्टी हो जाती है, बार बार उसी तेल में तला जाता है। और जब आप इनको दही के साथ खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बैड कॉम्बिनेशन बन जाता है, पचने में भारी हो जाता है, और फिर आगे चल के पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है कि गैस बन गई, या फिर देर से पच रहा है, या सुबह टॉयलेट में जो मल है वो चिपक कर बिखर कर आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन को भी आप खाने से बचें।
आठवीं गलती, और व्रत के समय ये लोग गलती करते हैं। दही को आप आलू के साथ खा रहे हैं। आलू पचने में भारी होता है, शरीर में गैस को पैदा करता है, वात बढ़ाता है। और दही जब इसके साथ मिला देंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन पचने में भारी हो गया, आज के समय में पचेगा नहीं, और इसलिए ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसको खा के आपके शरीर में कफ ज्यादा बनेगा, और पहले से कोई कफ के रोग है, आलस आ रहा है, सिर में भारीपन है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर जाम सा पड़ा है तो और जाम होगा, और पाचन तो बिगड़ेगा ही, पेट में दर्द होना, अगले दिन सुबह कब्ज का होना, मल का चिपक कर बिखर कर आना भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन को मत खाइए व्रत में, कोई अच्छी हेल्दी चीज खाए व्रत में, ताकि शरीर को फायदा भी मिले और शरीर को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए, जो आप आम रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं। नौवीं गलती, ये स्पेशल बता रखी है आयुर्वेद में कि दही को आपने मछलियों के साथ, चाहे मछली तली हुई है या फिर पकौड़े हैं मछलियों के, उसके साथ नहीं खाना है। ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन शरीर में पित्त रोगों को पैदा करता है, जैसे चर्म रोग हो गए, एसिडिटी, छाती में जलन वगैरह। और ना सिर्फ मछलियों के साथ, दही को आप जो भी मांसाहार वाली चीजें हैं उनके साथ भी खाने से बचे, ये भी पचने में भारी होता है और रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है। आखिरी 10वीं, ये तो सबसे बड़ी गलती है। लोग दही को खाने के एंड में खाते हैं, पहले आपने खाना खा लिया फिर दही खा लेते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो दही है वो पचने में भारी होता है। पचने में जो भारी चीजें होती है उनको पहले खाया जाता है, खाने से जस्ट पहले, लेकिन आप उसको एंड में खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपने खाना खाया है वो और देर से पचेगा। तो ये भी जो तरीका है, ये जो ऑर्डर है दही को एंड में खाना, ये भी ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एंड में कुछ खाना है ताकि खाया पिया भी बचे, तो फिर गुड़ ले लीजिए, सौंफ ले ले, एक इलायची ले ले, थोड़ी सी सौंफ ले ले, इसको खाइए। ये थोड़ा स्वाद भी है और ये खाने को पचाने में भी मदद करेगा, और ये पचने में भारी भी नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, मैंने आपको 10 गलत तरीके बताए दही के साथ खाने के, जिसकी गलती लोग रोज करते हैं और अपने शरीर को फिर बीमार बनाते हैं। मैं भी यही गलती करता था, और मुझे कुछ स्किन डिजीज, पेट में भारीपन, पेट साफ ना होना, पित्त का बढ़ना। लेकिन फिर बाद में जब मैंने रिसर्च वगैरह करी तो मुझे पता लगा कि दही को अच्छा ऐसे खाना चाहिए। तो कैसे दही को अच्छे से खाना चाहिए? आयुर्वेद में दही को सिर्फ इन 6 चीजों के साथ ही खाना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, उसको आप जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अब आपको भी पता लग चुका है 99% हम लोग जो है वो दही को गलत तरीके से खाते हैं।